हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करवाना चाहिए। जब भी बच्चे मिक्स डेंटिशन में रहते हैं, मिक्स डेंटिशन यानी कि उनके मुंह में आधे दांत जो होते हैं वो दूध के होते हैं और आधे दांत पक्के होते हैं, उस टाइम पे उनके दांतों की पोजीशन कुछ इरेगुलर हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। तब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके दांत आगे पीछे हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गए, अब दांतों में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो गई है। तो पेरेंट्स इसलिए परेशान हो जाते हैं कि क्या मेरे बच्चे के दांत खराब हो जाएंगे, उनके लुक्स में मैटर करता है वो, या फिर हमें ये ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप भी किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिफॉर्मिटीज होती है यानी कि जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, वो होने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डेंटल डिफॉर्मिटीज यानी कि दांतों की प्रॉब्लम होती है जिसमें दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, हमारा जबड़ा जो है वो ठीक होता है। दूसरा होता है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यानी कि हड्डी की प्रॉब्लम। हड्डी की मतलब जो हमारा जबड़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है हमारे दांतों से ज्यादा। तो सबसे पहले बात करेंगे डेंटल डिफॉर्मिटीज के बारे में। सो डेंटल प्रॉब्लम में ये होता है कि जो हमारा जबड़ा है वो बराबर है या जैसे होना चाहिए उसी पोजीशन में है, बट जो हमारे दांत है वो इरेगुलर पोजीशन में है यानी कि टेढ़े मेढ़े है। उस केस में हम दांतों की ब्रेसेस ट्रीटमेंट करते हैं और ये ट्रीटमेंट करने का आइडियल एज होता है 12 से 14 साल का। अभी 12 से 14 साल का क्यों होता है? क्योंकि जब तक बच्चा 12 से 14 साल का होता है तब तक उसके मुंह में सारे ही दूध के दांत गिर जाते हैं और सारे ही पक्के दांत आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट अर्ली एज में शुरू करना होता है तो ये एक बेस्ट टाइम रहता है 12 टू 14 ईयर्स का, कि उस टाइम पे जब बच्चों के सारे ही परमानेंट टीथ आ चुके हैं उनके मुंह में, तो आप डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये टाइम थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन, किसी किसी बच्चे में बहुत जल्दी भी आ जाते हैं यानी कि 11-12 साल की एज तक ही आ जाते हैं और कुछ बच्चों में 14 साल के बाद भी सारे पक्के दांत आ सकते हैं। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट यस, एक आइडियल एज होता है कि 12 से 14 साल में सारे ही बच्चों के परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ये होता है कि जब बच्चों के परमानेंट टीथ आ जाते हैं उस टाइम पे उनका जो जबड़ा होता है वो तो ग्रोइंग एज में रहने की वजह से ग्रो होने वाला है। दांत एक बार बाहर आने के बाद दांत ग्रो नहीं होता है। दांत जो साइज में परमानेंट टीथ बाहर आते हैं उसी साइज के रहते हैं। बाद में सिर्फ आपके जबड़े का साइज बढ़ता है यानी कि फेस का साइज बढ़ता है, साथ साथ में जबड़े का साइज भी बढ़ता है, बट दांतों का साइज वही रहता है। इसीलिए आप अगर उनके परमानेंट टीथ आने के बाद तुरंत भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो उनकी जो ग्रो होने वाला है फेस उसमें कोई अफेक्ट नहीं करता है। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का कि बाद में तो उसका चेहरा बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसके दांत छोटे या अंदर नहीं दिखेंगे क्या ज्यादा? ऐसा नहीं होता है क्योंकि दांतों की साइज पहले से ही एडल्ट टीथ आते हैं वो, यानी कि जब वो बड़े होने वाले हैं उसी प्रकार से उनके जबड़े के हिसाब से वो टीथ आते हैं। सो उस टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बहुत सारे बच्चों में दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े होने के बाद भी या दांतों में अगर किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं है तब भी बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में बिना दांत निकाले ही ब्रेसेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दांतों का साइज तो चेंज नहीं होने वाला है बट जबड़े का साइज बढ़ने वाला है। तो जो हमें दांतों को सीधा करके उसको अंदर करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो जैसे ही जबड़ा ग्रो होता है हमें वो स्पेस मिल जाता है। सो वो एक बेनिफिट होता है कि अर्ली एज में करवाने से दांत नहीं निकलवाना पड़ता है मैक्सिमम केसेस में। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो 8 या 10 साल में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। करा सकते हैं, अर्ली ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट भी रहता है, बट हम सजेस्ट करते हैं कि जब बच्चा 12 से 14 साल का होता है, उसके सारे टीथ आ जाते हैं, उस टाइम तक वो इतना मैच्योर भी हो जाता है कि उनके जो ब्रेसेस लगाए हैं उसकी और उनके दांतों की क्लीनिंग वो अच्छे से कर सकते हैं। सो इस एज में ब्रेसेस लगवाने का वो एक बेनिफिट भी होता है कि बच्चे अपने दांतों का ख्याल खुद से और अच्छे से भी रख सकते हैं। तो ये था एक एज एरा की जिसमें हम बच्चों के दांतों में ब्रेसेस लगवा के बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जब बच्चे ग्रोइंग एज में रहते हैं उस टाइम पे अगर हम डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाते हैं तो रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है और रिजल्ट फास्ट मिलता है ग्रोइंग एज की वजह से। ऐसा नहीं है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट अर्ली एज में नहीं किया तो बाद में नहीं हो सकता है। डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट किसी भी एज में हो सकता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक दे दूंगी, आप वो भी जरूर देखिए। कौन सी भी एज में डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाद में सिर्फ ये होता है लेट एज में कि अगर आपके दांतों में स्पेस नहीं होता है तो दांत निकाल के वो स्पेस क्रिएट करना होता है।
एंड देन हमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट करना होता है, उसमें भी रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। बट अगर हम अर्ली एज की बात करें कि कब से ब्रेसेस ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए, तो ये एक एज होता है कि जब बच्चे के सारे ही परमानेंट टीथ आ जाते हैं और आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा के उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरी डिफॉर्मिटी की बात करेंगे कि स्केलेटल डिफॉर्मिटी, यानी कि जो जबड़ा होता है हमारा, जो जिसकी हड्डी होती है, उसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको उनके मुंह में, जैसे कि अगर हम साइड से देखेंगे तो कुछ कुछ पेशेंट का जो ऊपर का जबड़ा होता है वो आगे की तरफ होता है, या फिर ये जो नीचे का होता है वो आगे की तरफ होता है, तो इसे स्केलेटल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो ये अगर आपके बच्चे के केस में है तो वो आपको इनिशियली 7-8 साल में ही दिखाई देता है कि हमारे बच्चे का ऊपर का जबड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है या नीचे का जो जबड़ा है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर स्केलेटल डिफॉर्मिटी है तो उस केस में आपको इमीडिएटली आपके ऑर्थोडोंटिस्ट की विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज है उसे जितना जल्दी आपने ट्रीट करवाया उतना ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि वो ग्रोथ ओवर ग्रोथ होने से रोक सकते हैं। जब ये किसी भी प्रकार का जबड़ा आगे आ रहा है उस टाइम पे अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो कुछ प्रकार के अप्लायंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि हेड गियर वगैरह, जैसा आप ये फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं। तो उस टाइम पे आपका अगर इधर का नीचे का जबड़ा बढ़ रहा है या ऊपर का जबड़ा बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट देके वहां पर ओवर ग्रोथ होने से रोक सकते हैं, यानी कि जो स्केलेटल डिफॉर्मिटी होने वाली है आपके बच्चे में आगे जाके, उसे आप वहीं पे ग्रोथ होने से रोक सकते हैं। सो अगर स्केलेटल डिफॉर्मिटी है तो आप इमीडिएटली आपके नज़दीकी ऑर्थोडोंटिस्ट से विजिट करके उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। सो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन कि हमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करवाना चाहिए और स्टार्ट करवाने का बेनिफिट क्या रहता है। आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस थे उस बारे में वो क्लियर हो गए रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।